अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 3.3। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 को अगर आपने समझना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया फाइंड वैल्यूज़, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने लिखो है। हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, हमने इनको मल्टीप्लाई या जिस तरीके से भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके ज़रिए हमने इसका लॉग लेके इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इसका आंसर है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसे लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64। मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी हम सबसे पहले उसे x के इक्वल लेट करेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड से लॉग लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम इसका लॉग ले लेंगे। ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64 या 13.64। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका क्या है लॉग। जब हम इनको अलग-अलग लॉग में लिखेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमने पढ़ा था कि जो लॉग के रूल्स होते हैं उसमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो किस में चेंज हो रहा था, प्लस में, और जो डिवीजन का साइन था वो क्या किस में चेंज हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे ये किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में। ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.8176, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, आगे हमारे पास log ऑफ 13.64। अब कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर पर इन दोनों का अलग-अलग लॉग लेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे log ऑफ x है तो हमने x की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड से एंटी लॉग लेके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हम log 0.8176 और log 13.64 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका लॉग लेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, आगे 0.8176 इसका लॉग लेंगे, ये हमारे पास आ रहा है -0.0, आगे 8745, ठीक है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट है वो भी मैं लिख लेता हूँ 9, ताकि हमारे पास जो आंसर है वो उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दरमियान में क्या पड़ा है, प्लस, ये आ जाएगा प्लस, आगे हमारे पास है log 13.64, log 13.64, ये हो जाएगा हमारे पास 1.13481, ये हमारे पास 1.13481। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, मैं 1.13481 प्लस, आगे हमारे पास क्या है, प्लस के बाद हमारे पास साइन है माइनस का, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -0.087459। इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 1.047, आगे हमारे पास आ रहा है 3। अब इसके बाद हमारे पास है 5 और 5, लेकिन हमने 4 डिजिट तक लिखना होता है तो मैंने आगे 4 डिजिट लिखे हैं। ये है log x की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू तो फाइंड करनी थी x की, क्योंकि हमने इस वैल्यू को x के इक्वल ऐड किया था। अब इस साइड से log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग। तो मैं ये यहाँ से रेस कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले सकूँ। इस log x को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, दोनों साइड से एंटी लॉग। जब एंटी लॉग इस साइड से लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम इसका क्या ले रहे हैं,
दोनों साइड से हम इसका ले रहे हैं एंटी लॉग। जब इस साइड से एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, ख़त्म, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.0473। मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड से एंटी लॉग लिया है, इसका जो लॉग था ये एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x। आगे जो हमारे पास वैल्यू थी उसका हमने क्या ले लेना है, एंटी लॉग। अब कैलकुलेटर पर इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे होगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर लॉग का बटन, और फिर जो हमारे पास वैल्यू है जिसका एंटी लॉग लेना है वो लिखेंगे 1.0473। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 11.1520। ये मैंने 1520 तक क्यों लिखा है, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 4 इंपॉर्टेंट डिजिट जो होते हैं हम उन्हें लिखते हैं। तो 0 जो है लास्ट में, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पड़ा है 2, क्या 2 5 से ग्रेटर है या लेस है, 2 5 से लेस है। मतलब इससे पिछला जो है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग हमने नहीं करनी, तो मैं इस 2 को भी रेज कर दूंगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 11.15। ये हमारे इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर जो पार्ट्स आपसे नहीं हो गए वो मैं खुद कर दूंगा। तो इसका एक और पार्ट देखते हैं, नंबर 1 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 438 का क्यूब इंटू 0.056 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 388 पावर 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट किया था जैसे उसी तरीके से हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, इस जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे x के इक्वल लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 438 क्यूब इंटू 0.056 डिवाइडेड बाई 388 पावर 4। सबसे पहले हमने क्या किया था, वहाँ पे x की इक्वल लेट किया था। सेकंड स्टेप क्या किया था, सेकंड स्टेप था हमारे पास हम दोनों साइड से क्या ले रहे थे, लॉग। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे मैं क्या ले रहा हूँ, इसका लॉग। जब दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, इस सारी जो हमारे पास इस साइड पे टर्म पड़ी है सारी का क्या हो जाएगा, log 438 क्यूब इंटू 0.056 डिवाइडेड बाई 388 पावर 4। अब ये सारी, अगर आप देखेंगे ये सारी टर्म एक लॉग में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को डिफरेंट लॉग में कन्वर्ट करेंगे कि हम सबको अलग-अलग लॉग में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ। अब जब लॉग लेंगे, इस साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है हमारे पास log x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब अब यहाँ पे ये क्या है, मतलब स्टार्ट में पड़ी है टर्म, मतलब ये प्लस की टर्म है, ना ये मल्टीप्लिकेशन की है ना ये डिवीजन की। ये किसकी टर्म है, प्लस की। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 438, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, इसका अलग लॉग हो गया। अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन को जब हम डिफरेंट लॉग में लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को हम कन्वर्ट करते हैं प्लस में। ये हो जाएगा प्लस, आगे हमारे पास है ये हो जाएगा 0.056 का लॉग। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, हमने इनके अलग-अलग लॉग लिखे। फर्स्ट टर्म का लॉग, उसके बाद दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में। ये हो जाएगा प्लस log इंटू 0.056। अब ये है डिवीजन, डिवीजन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ इसके साथ है, इससे आगे यहाँ पे आप लिखेंगे इसे नेक्स्ट लाइन में। ये 388 पावर 4। इस डिवीजन को हमने किस में चेंज किया, सब्ट्रैक्शन में। आगे 388 पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log 388 पावर 4। तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया,
ये एक लाग में थी, हमने इन्हें डिफरेंट लाग में अलग-अलग करके लिख लिया है। फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखा है। अब नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म ये मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन को मैंने प्लस में कन्वर्ट किया है। ये लिखने के बाद अब क्या था, डिवीजन था, डिवीजन को मैंने कन्वर्ट किया है सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन, आगे log 388 पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब जिनकी पावर है, पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं लाग में। लाग में हमारे पास पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी पावर 3 थी तो 3 पहले आ गया लाग से, ये हो जाएगा 3 log 438, आगे क्या है पड़ा है प्लस। अब लाग ये है 0.056 अंडर रूट, 0.056 अंडर रूट। हम इसे किसके इक्वल लिखते हैं, मतलब जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है, पावर होती है 1/2, यानी 1/2 पावर और अंडर रूट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसके अगर हम देखें, अगर इस अंडर रूट को हम कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब पावर को हम ख़त्म कर रहे हैं, पावर कहाँ पे आ जाती है, log के स्टार्ट में। ये हो जाएगा 1/2 log 0.056। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस, अब इसकी पावर क्या है 4, तो 4 स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा -4 log 388। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे सिंपल कैलकुलेटर से 438 का लॉग लेंगे, 0.056 का लॉग लेंगे और 388 का लॉग लेंगे। इस लॉग के जो आंसर आएंगे उन्हें उनकी जो पावर जो स्टार्ट में हम ले आए थे पावर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास ये आ जाएगा log x का आंसर। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग लेके दोबारा उसी तरीके से इसका एंटी लॉग लेंगे और हमारे पास x का आंसर फाइंड हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इनके लॉग फाइंड करता हूँ। लॉग कैसे होंगे, इसके स्टार्ट में क्या पड़ा है 3, आगे हमने फाइंड करना है log 38। लॉग का बटन प्रेस किया, 438 log 438 हमारे पास इक्वल होता है 2.64147। अब ये हमारे पास 2.64147 ये आ गया हमारे पास log 438 का आंसर। दरमियान में क्या पड़ा है प्लस, ये आ जाएगा 1/2, आगे है log 0.056, ये हो जाएगा log 0.056। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -1.2518, -1.2518। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट कैलकुलेटर से log 438 मैंने लिया, उसका आंसर ये आ गया। फिर log 0.056 लिया, उसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -4 log 388, मैं करता हूँ log 388। log 388 का आंसर मेरे पास आ रहा है 2.5। नेक्स्ट हमारे पास है 888। हमने जस्ट इनके log लिए और log के जो आंसर हमारे पास है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास log ऑफ x के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले रेज कर देता हूँ और इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। ये किसकी इक्वल थी log x, तो मैंने यहाँ पे log x को वैसे लिख दिया। आगे है अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 3 × 2.64147। जब 3 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 7.9244। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस। अब 1.2518 डिवाइडेड बाई 2, 1.2518 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.6259। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.588, ये हमारे पास आंसर बन रहा है 10.3552। जस्ट हमने क्या किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर ये आया।
आगे प्लस माइनस माइनस हो गया, 1.2518 पर 2 डिवाइड किया, उसका आंसर ये आया। नेक्स्ट हमारे पास था 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5888, उसको जब किया मल्टीप्लाई उसका ये आंसर आया और उसकी साइन क्या था माइनस, तो हमने वैसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 7.9244, इसमें से माइनस करेंगे 0.6259। जब 0.6259 माइनस किया तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7.2985। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 10.3552, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है -3.0567। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर log x। हमने फाइंड क्या करना था x, तो हम क्या लेंगे, इस log को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी log क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ये जो x के साथ log पड़ा है इसको ख़त्म कर सकें। x के साथ log जब एंटी log लेंगे तो ये log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, इस साइड पे भी एंटी log लेंगे क्योंकि हम दोनों साइड से एंटी log ले रहे हैं, तो यहाँ पे पड़ा है -3.0567। अब कैलकुलेटर से एंटी log फाइंड करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर log का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 8.7760। बस इससे आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV⁴n इज इक्वल टू C। मतलब एक लॉ है PV⁴n इज इक्वल टू C, जिसके तहत या जिसके अकॉर्डिंग गैस एक एक्सपेंड हो रही है। वहाँ पे C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास P की वैल्यू गिवन है 80, V है 3.1 और N की वैल्यू हमारे पास 5/4। मतलब हमें फार्मूला गिवन है और हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, चौथी हमने फाइंड करनी। हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसका लॉग, दोनों साइड से लेंगे लॉग, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इसका लॉग ले लेंगे। यह हो जाएगा log इंटू PV⁴n इज इक्वल टू log C। अब ये डिफरेंट वैल्यूज एक ही log में लिखें, जब इन्हें अलग log में लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास log P। अब P और V आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एडिशन या प्लस में। अब ये हो जाएगा प्लस log V⁴n इज इक्वल टू log C। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर है, पावर को जब हम ख़त्म करते हैं log में तो वो क्या होता है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है स्टार्ट में। ये हो जाएगा n, स्टार्ट में आगे इसकी पावर, आगे है log V इज इक्वल टू log C। हमने C की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, उसका log लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मैं यहाँ से रेज कर दूँ। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं एक बार पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे यह है log P, log आगे है P की क्या वैल्यू हमारे पास 80, मतलब ये हो जाएगा log 80। यहाँ पे जस्ट P की वैल्यू पुट कर दिए, प्लस आगे है n log V, n की वैल्यू क्या है 5/4 और log V की वैल्यू हमारे पास है 3.1। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है log C के। जस्ट हमने क्या किया, P की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, जो कि हमें गिवन थी P, V और N। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका log लेके ये जो वैल्यूज हैं इनका आंसर फाइंड करेंगे। log सबसे पहले क्या है, यहाँ पे log 80, यहाँ पे जब मैं log 80 फाइंड करता हूँ इसका आंसर मेरे पास आ रहा है
1.90, ये है 1.90, आगे है 3.1। अब ये आगे हमारे पास log 80, आगे है प्लस 5/4 log 3.1, यहाँ पे log 3.1, इसका आंसर है 0.4914, इसका आंसर है 0.4914, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू log सी। log 80 का आंसर फाइंड किया, ये आ गया, आगे है 5/4 इंटू log 3.1, 3.1 log का आंसर फाइंड किया, ये आ गया, और ये किसके इक्वल है, log सी। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ। अब ये है 1.9031 प्लस, अब 0.4914, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। इसे जब 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ रहा है 2.45680, और इसे आप डिवाइड किससे करना है, 4 से। इसका अब आंसर आ रहा है 0.6142। अब इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0.6142। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास log सी। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड 1.9031 और 0.6142 को जब मैं ऐड करता हूँ, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 2.5173। ये किसकी इक्वल आ गया, log सी। लेकिन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने जस्ट सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है log सी की। हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, ताकि इस सी के साथ जो लॉग पड़े, ये लॉग उस एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो और हमारे पास इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या बचे, सी, क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग सी की नहीं फाइंड करनी। जब एंटी लॉग लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.5173 इज इक्वल टू, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, सी। अब क्या करना है, अब हमने जस्ट ये जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है, इसका क्या लेना है, एंटी लॉग। मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट लॉग, और ये वाली वैल्यू आगे मैंने लिख दी, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 329.080। आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है 329.080, जो किसके इक्वल है, सी। अब ये है 080, जब हम ये वाला 0 तो कैंसल, क्योंकि जो लास्ट में 0 पड़ा है, 0 के बाद अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिजिट नहीं है तो 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 0 हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे पड़ा है 8, अब 8 किससे ग्रेटर है, 8 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो जब हम 8 को ख़त्म करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 0 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 0 + 1 क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी। ये है हमारा इसका आंसर 329.1, या अगर आप 329 लिखते हैं तब भी इसका आंसर ठीक है। यह था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, P = 90 × 5 पावर -q/10। आगे हमें बताया गया है कि वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स, Q क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और P क्या है, प्राइस, P प्राइस ऑफ यूनिट, Q नंबर ऑफ यूनिट्स। और आगे हमें गिवन है हाउ मैनी यूनिट्स, मतलब हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि Q हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स है, हाउ मैनी यूनिट्स मतलब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, Q की। इफ़ द प्राइस इज RS 18, अगर प्राइस हमारे पास 18 हो, यानी P की वैल्यू 18 हो, तो हम Q की वैल्यू फाइंड करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। P की वैल्यू हमारे पास होगी 18 इज इक्वल टू 90 × 5 पावर -q/10।
10। अब जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं लॉग। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास log 18 इज इक्वल टू log ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर माइनस क्यू बाई 10। अब ये एक ही log में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें जब अलग-अलग log में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 90, log 90 मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे हो जाएगा log 5 पावर माइनस क्यू बाई 10। हमने क्या किया, जस्ट इनका इकट्ठा log एक ही log में ये वैल्यूज़ लिखी हुई थी, हमने उन्हें डिफरेंट log में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, इस साइड पे log p यानी log 18, यहाँ पे हमारे पास पड़ा था log 18। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे एक तो पावर है, सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा log 18 इज इक्वल टू log 90। वैसे ही आगे है पावर माइनस क्यू बाई 10, पावर को हम क्या लिखते हैं, log से पहले यहाँ पे पड़ा है प्लस, पावर इसकी क्या है माइनस क्यू बाई 10 इंटू log 5। पावर को कैसे लिखते हैं, पावर log से पहले आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके log लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है log 18, मैं लिखूंगा यहाँ पे log 18, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 1.255, आगे हमारे पास है 3, ये आगे हमारे पास log 18 की वैल्यू इज इक्वल टू, आगे है log 90, log ऑफ 90, इसका आंसर आ रहा है 1.9542, 1.9542, आगे प्लस माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10, आगे हमारे पास है log 5, इसका आंसर है 0.69, आगे 897, 0.69897। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू की। ये बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं दूसरी साइड पे आ जाएंगी, क्यू उसी साइड पे पड़ा रहेगा। अब ये वाली वैल्यूज इस साइड पे आएंगी, क्या होगा, ये हो जाएगा 1.2553, ये प्लस की है, इस साइड पे आएगी तो ये हो जाएगी माइनस 1.9542, और ये इस साइड पे क्या पड़ा है माइनस क्यू बाई 10 इंटू 0.69897। हमने जस्ट क्या किया, जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको क्यू के अलावा उसको हम दूसरी साइड पे लेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या इसका आंसर आता है, ये 1.2553 माइनस 1.9542, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है माइनस 0.6989। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस क्यू, ये 10 अंदर जाके क्या हो जाएगा इस पे डिवाइड, जब 10 इस पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.069897। क्या 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस पर, तो जब 0.69897 आप करेंगे, 0.69897 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.069897। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू की। यहाँ पे क्या साइन पड़ा है माइनस, यहाँ पे भी साइन माइनस, माइनस साइन और माइनस साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस हो जाएंगे। अब क्यू के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू की, तो ये वाली चीज़ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। इस साइड पे पहले से क्या पड़ा है 0.6989, जब ये चीज़ इस पे डिवाइड होगी तो ये हो जाएगा
97 इज इक्वल टू क्यू। क्यू के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू की। तो ये वाली जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसे जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड, और हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्यू की। अब मैं इसे ऊपर से रेज कर रहा हूँ। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, ये है 0.6989 डिवाइडेड बाई 0.06989, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 10। मतलब हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ गई, 10, और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। Q हमारे पास किसके इक्वल था, नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर 10 नंबर ऑफ यूनिट्स हो तो उसकी प्राइस क्या होगी हमारे पास, 18 रुपीज़, जो कि हमने फाइंड करनी थी। Q इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लेंगे। उसमें हमारे पास है, उसमें हमें गिवन है इफ A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इफ A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने A की वैल्यू फाइंड करनी, हमारे पास पाई की वैल्यू भी गिवन है और R की वैल्यू भी गिवन है। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 22/7, और R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है, R इज इक्वल टू 15। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई बाई R क्या है, 15, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर लेके इसे 22 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लॉग वाले मेथड से फाइंड करना चाहें तो वो भी बहुत इजी है। हम क्या लेंगे, दोनों साइड से लॉग, ये हो जाएगा लॉग A, ये हो जाएगा लॉग 22/7 मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर। अब जब ये लॉग अलग-अलग इसका करेंगे, ये हो जाएगा लॉग 22, यहाँ पे क्या है डिवीजन, मतलब माइनस का साइन, माइनस लॉग 7, आगे क्या है मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्लस का साइन, लॉग 15 का स्क्वायर। अब पावर है, पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा log 22 माइनस log 7 प्लस पावर log से पहले आ जाती है, ये हो जाएगा 2 log ऑफ 15। अब कैलकुलेटर पर जस्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, log A के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, log A के। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ A इज इक्वल टू, ये log 22, ये हो जाएगा log 22, इसका आंसर है 1.3424, 1.3424। log 22 की जगह उसकी वैल्यू आगे क्या है, माइनस log 7, log ऑफ 7, log 7 की वैल्यू है 0.8451, 0.8451, आगे क्या है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई log 15, तो log 15 की वैल्यू हमारे पास है 1.1761, 1.1761। अब हम क्या करेंगे, ये 1.3424 माइनस 0.8451, जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.4973, आगे क्या है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1.1761। जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, इसका आंसर आ रहा है 2.3522। अब इन दोनों को क्या करना है हमने, ऐड 0.4973 प्लस 2.3522, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.8495। लेकिन ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास log A के। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी
ए की वैल्यू फाइंड करनी है, log a का आंसर आ रहा है, तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड से एंटी लॉग। ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा, आप खुद लिख लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 2.8495। अब 2.8495 का हम क्या लेंगे, एंटी लॉग शिफ्ट, उसके बाद फिर प्रेस करेंगे लॉग का बटन कैलकुलेटर पे, फिर ये वाली वैल्यू। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है a इज इक्वल टू 707.13। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया, जो कि इक्वल है 707.13। अगर आप डायरेक्ट करते, डायरेक्ट भी यही आंसर आना था, लॉग के ज़रिए चूँकि हमने करना था, तो लॉग के ज़रिए भी हमारे पास वही आंसर है। इसी तरीके से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जस्ट क्या है, उसमें वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास एरिया था, उसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वो कैसे करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास फार्मूला गिवन है v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। वैल्यू हमने फाइंड करनी है v की, मतलब v हमने फाइंड करना है, v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 22/7। आगे r की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या है, h की वैल्यू हमारे पास है 4.2। जस्ट मैंने क्या किया कि पाई की वैल्यू का हमें पता है 22/7 होती है, मैंने वो लिख ली। r की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, तो मैंने r की जगह 2.5 लिख दिया, उसका क्या है स्क्वायर वैसे लिख दिया। आगे क्या है, h की वैल्यू हमारे पास है जो गिवन है हमें 4.2, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है v की। उसी तरीके से हम करेंगे, दोनों साइड से log लेंगे, ये हो जाएगा log v। जब इसके log को हम अलग-अलग करेंगे तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास log 1, पहला log 1। आगे क्या है, डिवीजन का साइन है, मतलब ये हो जाएगा माइनस log 3। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस, ये हो जाएगा log 22। फिर डिवीजन, ये हो जाएगा माइनस log 7। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा प्लस log 2.5 होल स्क्वायर। आगे फिर मल्टीप्लिकेशन, ये फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4.2। अब हमने इसे कैसे किया, दोनों साइड से जब log लिया तो एक दफ़ा जब हम log लिखेंगे ये हो जाएगा log v, और इस पूरी साइड का log। जब इस पूरी साइड के log को हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले log 1, उसके बाद डिवीजन का साइन था, डिवीजन के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन या माइनस के साइन में, माइनस के साइन में कन्वर्ट किया। नीचे क्या पड़ा था 3, ये हो जाएगा log 3। आगे ये दोनों इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस। आगे क्या है 22, ये हो जाएगा log 22। फिर डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो गई 7, ये हो जाएगा log 7। फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। आगे log 2.5 होल स्क्वायर, फिर प्लस, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। मल्टीप्लिकेशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, प्लस से। आगे 4.2, ये हो जाएगा log 4.2। अब इसी तरीके से कैलकुलेटर से इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर लेंगे, log की वैल्यूज़ फाइंड करके, और उन्हें जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log v के। अब हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है v की, तो हम दोनों साइड से क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड का लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा v, और यहाँ पे जो भी आंसर आया होगा उसका हम ले लेंगे एंटी लॉग। जब उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 यहाँ पे एंड होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, और देखेंगे कि 4th चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 4th चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
हम देखेंगे कि 4th चैप्टर को हम कैसे लेकर चलेंगे, उसके एक्सरसाइजेज को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है, इस चैप्टर की समझ आई है या इस एक्सरसाइज की समझ आई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।